क्या यूपी में योगी बनाम ओवैसी की जंग शुरू होने वाली है? क्या वक्फ की 57,000 से ज्यादा संपत्ति को कब्जे में लेने वाले हैं योगी? ओवैसी ने ताल ठोकते हुए क्यों कहा कि किसी को 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे? दोस्तों, भारत के सियासी और सामाजिक फलक पर भविष्य में एक ऐसी जंग साफ साफ दिख रही है जो बेहद खतरनाक परिदृश्य को दिखा रही है। कई एक्सपर्ट साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस जंग में एक तरफ योगी होंगे तो दूसरी तरफ ओवैसी। दोस्तों, ये दो व्यक्तियों की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की जंग भी होगी, क्योंकि एक तरफ भगवाधारी होगा तो दूसरी तरफ जालीदार टोपी लगाए दाढ़ी वाला होगा, लेकिन उसकी मूंछ नहीं होगी। दोस्तों, वीडियो में बताएंगे कि कैसे भविष्य में दिख रही इस भीषण जंग की वजह जमीन बन रही है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, पुरानी कहावत है कि लड़ाई की 3 ही वजह होती हैं: जर, जोरू और जमीन। इन्हीं में से एक जमीन को लेकर अब देश में बड़ी जंग छिड़ने की पृष्ठभूमि शायद तैयार हो गई है, क्योंकि वक्फ कानून में संशोधन को लेकर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी ने वक्फ संपत्ति का जिलेवार जो ब्यौरा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा है, उसमें काफी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस ब्यौरे के अनुसार सिर्फ यूपी में 57,792 ऐसी सरकारी संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड के कब्जे में हैं। यूपी के जिन 5 जिलों में वक्फ सरकारी संपत्ति को हथियाने में सबसे आगे है वो है अयोध्या, शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में शाहजहांपुर में 2,589 संपत्तियां दर्ज है, जिनमें से 2,371 सरकारी संपत्तियां हैं। रामपुर में 3,365 वक्फ संपत्तियों में से 2,363 सरकारी संपत्ति है। अयोध्या में 3,652 में से 2,116 सरकारी संपत्ति है। जौनपुर में 4,167 में से 2,096 सरकारी संपत्ति हैं और बरेली में 3,499 वक्फ संपत्तियों में से 2,000 सरकारी जमीनों पर स्थित हैं। यूपी में कुल 57,792 सरकारी संपत्तियां हैं जो वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज हैं। इनका कुल रकबा 11,712 एकड़ है। नियमों के अनुसार इन संपत्तियों को वक्फ या दान किया ही नहीं जा सकता था, लेकिन हजारों एकड़ की ये जमीनें वक्फ बोर्ड के कब्जे में हैं। आपको जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश में 40 जिले ऐसे भी हैं जहां बोर्डों के रिकॉर्ड में सैकड़ों की संख्या में वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, लेकिन तहसील रिकॉर्ड में एक का भी नामांतरण नहीं है। यूपी सरकार ने जेपीसी को बताया है कि इनमें से अधिकांश भूमि वर्ग 5 और वर्ग 6 के तहत आती हैं, जो सरकारी और ग्राम सभा की संपत्ति मानी जाती है। दोस्तों, वक्फ को लेकर कानून में संशोधन होगा या नहीं, या तो फिर संशोधन होगा तो उस कानून का स्वरूप क्या होगा, ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन आज जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या योगी सरकार सरकारी जमीनों को वक्फ के कब्जे से छुड़ा पाएगी या नहीं। तो सूत्रों की माने तो योगी सरकार इस मसले को लेकर काफी गंभीर है और वो उन रास्तों को तलाश रही है जिसके जरिए 57,000 से ज्यादा सरकारी संपत्ति पर फिर सरकारी कब्जा हो सके और इन संपत्तियों का गरीबों और जरूरतमंदों के लिए उपयोग हो सके। दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर नेता वक्फ के कब्जे वाली जमीनों का 1 इंच भी छोड़ने को तैयार नहीं है। इस वक्त भारत में मुस्लिमों के बड़े नेता और AIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो संसद में ही इसे लेकर ताल ठोक दी है और कहा है कि हम 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। आपको सुनाते हैं कि ओवैसी ने वक्फ को लेकर हाल ही में 3 फरवरी को क्या कहा है। Sir, I am cautioning and warning this government. I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, which will be violation of Article 25, 26 and 14, it will lead to social instability in this country. It has been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want to make India Viksit Bharat? We want Viksit Bharat. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. Because as a proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. उन्होंने कहा, मैं इस सरकार को चुनौती दे रहा हूं। अगर आप मौजूदा स्वरूप में वक्फ कानून लाते हैं या बनाते हैं तो ये संविधान के आर्टिकल 25, 26 और 14 का उल्लंघन होगा। इससे देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। इसे पूरे मुस्लिम समुदाय ने खारिज कर दिया है। कोई भी वक्फ संपत्ति नहीं बचेगी, कुछ भी नहीं बचेगा। आप भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, हम भी विकसित भारत चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस देश को 80 और 90 के दशक की शुरुआत में वापस ले जाना चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी।
मैं एक गौरवशाली भारतीय मुसलमान के रूप में अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। मैं अपनी दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोऊंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हम यहाँ आकर कूटनीतिक बातचीत नहीं करेंगे। ये वो सदन है जहां मुझे खड़े होकर ईमानदारी से बोलना है कि मेरा समुदाय, हम गौरवान्वित भारतीय हैं। ये मेरी संपत्ति है, किसी ने नहीं दी है। आप इसे मुझसे नहीं छीन सकते। वक्फ मेरे लिए पूजा का एक रूप है। दोस्तों, ओवैसी जिस लहजे में वक्फ को लेकर अपनी बात कर रहे हैं, वो चेतावनी से ज्यादा धमकी लग रही है। धमकी भरी इस चेतावनी का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ किस अंदाज में जवाब देंगे, इसे लेकर कयास लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस वक्फ ने मजहब के नाम पर भारत में इतनी संपत्ति पर कब्जा किया हुआ है, उसके बारे में सुनकर आपको हैरानी होगी कि वक्फ जैसी अवधारणा इस्लामी देशों तक में नहीं है, फिर चाहे वो तुर्की, लीबिया, सीरिया या इराक हो। लेकिन भारत में मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आज ऐसे हालात हैं कि इन्हें देश में तीसरा सबसे बड़ा जमींदार माना जाता है, जिसके पास अकूत संपत्ति है। दोस्तों, वक्फ को लेकर आने वाले समय में देश में जिस टसल को एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।